में हम सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक की। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जिले पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं। करीब 2 महीने बाद सभी दुकानें अब बाजारों की खोल दी गई, निर्देश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। भोपाल में सुबह 6 से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ग्वालियर में सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। रीवा में सुबह 6 से रात के 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। पूरे प्रदेश में सिर्फ संडे का, रविवार का ही लॉकडाउन रहेगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट से टेक होम की सुविधा जारी रहेगी। तो करीब 2 महीने बाद दुकानें खुली हैं, सभी दुकानें खोल दी गई हैं। इसके निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि सभी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। तो अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से वासु चौरे, ग्वालियर से प्रहलाद सेन और रीवा से अंचल शुक्ला। हम तीनों शहरों का जायजा लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा राजधानी भोपाल का। वासु, 2 महीने बाद दुकानें खुल गई हैं, बाजारों में रौनक लौट आई है, लेकिन एक बार फिर अब जिम्मेदारी जनता के ऊपर, हमारे ऊपर और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि सख्ती बरकरार रहनी चाहिए। वासु। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए आज भोपाल अनलॉक हुआ है। भोपाल आज पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ जो राजधानी के बाजार है वो खुल गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बेहद आवश्यक हो जाता है। मैं आपको भोपाल के सबसे बड़े बाजार यानी कि न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अच्छा नज़ारा, एक अद्भुत नज़ारा मैं अपने जो सभी दर्शक जुड़े हुए हैं इस समय उनको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि मोटू पतलू जो बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे हैं। भोपाल अनलॉक होते ही जो मोटू पतलू हैं वो अपने घर से बाहर निकले हैं और आप देखेंगे कि मास्क लगाए हुए हैं। मोटू पतलू दोनों मास्क लगाए हैं, दोनों के हाथों में आप देखेंगे कि ग्लव्स भी यहां पर मौजूद है और लगातार जो लोग यहां पे पहुंच रहे हैं उनके बीच मोटू पतलू जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि इसी तरह से मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए। तो चलिए पहले हम पतलू से ही बात कर लेते हैं। पतलू, क्या संदेश आप लोगों को दे रहे हैं आज जो यहाँ मार्केट में आ रहे हैं, पहला दिन है अनलॉक का? अभी हम लोग सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि मास्क को जरूर लगाएं, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन आई है वो 18 वर्ष तक के लोगों के लिए आई है और आने वाले फेज में हमें ये जानकारी भी दी गई है कि बच्चों के लिए कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है। इसलिए हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे वैक्सीन लगाएं और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर इंटरवल पे करें। धन्यवाद। तो देखिए पतलू हैं जो लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील कर रहे हैं, मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। मोटू जो है वो हमारे साथ अभी मौजूद है। मोटू, क्या कह रहे हैं आप लोगों से जो यहाँ पहुँच रहे हैं, मिल रहे हैं? हम लोगों से कह रहे हैं कि मास्क अच्छे से लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीन लगना चालू नहीं हुआ है। तो देखिए विशेष तौर पर यहाँ पे इस बात का जिक्र है कि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। यहाँ पे जो और भी वॉलंटियर्स हैं ये नजर आ रहे हैं और लोगों को लगातार यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं। जो पुलिस की टीम से वो भी न्यू मार्केट में पहुंची हुई है। और अब एक रियलिटी चेक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोग मार्केट में शॉपिंग करने आ रहे हैं, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं सुमित यहाँ पे अभी हमें मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। बहुत हद तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर बाजार की हम तस्वीरें देखें तो यहाँ पे देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग जो मार्क हैं वो बनाए गए हैं। जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रख रहे हैं। देखिए मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स हाथों में पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दुकान पर भी मेंटेन हो इसलिए जो रोप है वो भी यहाँ पर लगाई हुई है। जो कपड़ा बाजार है वो आज पहली बार खुला है और बाजार खुलते ही जो लोगों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं उमड़ती हुई नजर आ रही है सुमित। लेकिन इस सब के बीच अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर में यही कहूंगा बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जो पालन होता है वो दिखाई दे रहा है और लोग जो है वो मास्क जरूर लगाए हुए हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मोटू पतलू अनलॉक होते ही बाजारों में निकले हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को बहुत ही अनूठी तरीके से यहाँ पे जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, ठीक है वासु, बने रहिए आप हमारे साथ। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट का जायजा आपने देखा। वासु ने किस तरीके से बताया कि मोटू पतलू वहां पर मौजूद हैं, बच्चों को यहां पर जागरूक कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। वासु, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर का रुख कर देते हैं प्रहलाद सेन। प्रहलाद, क्या कुछ नजारा है बाजारों का?
बाजार गुलजार तो हुए हैं, लेकिन क्या लोग सावधानी अभी भी बरत रहे हैं क्या? बिल्कुल सुमित, हम देखें तो लंबी बंदिश के बाद अब बाजारों को रियायत मिली है और सुबह 6 बजे से 5 बजे तक मार्केट खुलने के आदेश जारी हुए हैं। इससे पहले लेफ्ट राइट के फॉर्मूले पर चल रही थी, यानी कि 3 दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुल रही थी और 3 दिन राइट साइड की दुकानें खुल रही थी। तमाम बंदिशें थी, उन्हें खत्म करते हुए, क्योंकि व्यापारी लगातार ये मांग कर रहे थे, उसके बाद जिला क्राइसिस कमेटी की जो बैठक हुई उसमें कलेक्टर ने आदेश जारी कर व्यापारियों को राहत दी है। तो इससे व्यापारियों को काफ़ी राहत मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेस्टोरेंट को भी रियायत दी गई है। रेस्टोरेंट में क्षमता से 50% लोगों को बैठने की अनुमति मिल गई है। और अगर बात करें अन्य जो बाजार हैं उन्हें पूरी तरीके से खोल दिया गया है। प्रत्येक बाजार अब खुले हुए हैं, लेकिन समय वही निर्धारित है, सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक। और अन्य जो रियायतें हैं उसमें अगर बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे भी छूट दी गई है। तो इस तरीके से अब ग्वालियर को काफ़ी कुछ राहत मिल चुकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि बाज़ारों में यही तस्वीर दिखाई दी, लोग खुद जागरूक हैं, लोग जानते हैं कि कैसे जो दूसरी लहर जो आई थी उसने किस तरीके से लोगों को परेशान किया था। लेकिन अब राहत देने वाली बात यह है कि ये जो अनलॉक हुआ है वो ये देखते हुए हुआ है कि यहाँ पर जो संक्रमण की जो दर है, यानी संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो इकाई के अंक में आ गई और मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी देखी गई, जिसके बाद कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। सुमित, तो बिल्कुल प्रदेश के बाजार तो गुलजार हुए हैं, अनलॉक हुए हैं बाजार, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी हमारी है, जनता की है कि हमें लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही का नतीजा हमने देखा था, सेकंड वेव में कितना कहर बरपाया कोरोना ने। अब बात हम रीवा की कर लेते हैं, रीवा का रुख करेंगे। अंचल शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। अंचल, रीवा में बाजार का क्या हाल है, हमें दिखाइए जरा। बाजार गुलजार हुए हैं, लेकिन लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं, वहां पर दुकानदार कितनी सावधानी बरत रहे हैं? अंचल। हाँ देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। जिस तरीके से 1 जून से 51 दिन बाद जो लॉकडाउन खुला था, उसके बाद लेफ्ट और राइट के फार्मूले पर ही बाजार खुला करते थे और शाम को 6 बजे उन्हें बंद किया जाना था। लेकिन कल जो आदेश जारी हुए हैं, नए आदेश, उसमें बाजार खुलने के आदेश हो गए हैं। और अभी हम रीवा का जो सबसे व्यस्ततम बाजार है, जिसे हम शिल्पी प्लाजा मार्केट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से लोग आज बाज़ारों में एकदम से ऐसे उतरे हैं। जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। एक अच्छी बात यह है कि इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों ने मास्क भी लगाया है और गाड़ियों में भी ज़्यादातर लोग जो है, जो 2 पहिया वाहन है, उस पर अकेले ही नज़र आ रहे हैं, अगर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए। प्रशासन ने 8 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश दिया है और साथ ही दुकानदारों को इस बात की भी सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर आपने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो आपकी दुकान सील कर दी जाएगी, आपके ऊपर जो आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है। तो पूरी तरह से व्यापारियों के साथ बैठक होने के बाद ये तय किया गया कि अब दुकानें जो हैं वो पूरी दुकानें पूरी क्षमता के साथ खुलेंगी और रविवार टोटल लॉकडाउन जो प्रदेश में होना है वो रहेगा ही। तो इस तरीके से सुमित, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाजार में अभी, जबकि वक्त हो चला है, शाम के 6 बजे हैं, गर्मी और हल्की सी बरसात भी आज सुबह हुई थी और पूरे दिन से बादल भी हैं। ऐसी आशंका है, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का कि देर रात बारिश भी हो सकती है। लेकिन बाजार में जो भीड़ है वो ये चीज़ बता रही है कि 51 दिन घर पे रहने के बाद लोग किस तरीके से एकदम से बाहर निकले हैं अपनी ज़रूरत की सामग्री इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा जिला प्रशासन, जो कलेक्टर हैं, जो मुखिया होते हैं जिले के, उन्होंने साफ तौर पर व्यापारियों को ये हिदायत दी है कि कोरोना गाइडलाइन का जो है तो पूरी तरह से पालन करना है। बिना मास्क के ना आप रहें और ना ही आपके दुकान में आने वाला कोई ग्राहक, अगर बिना मास्क कोई आपके यहाँ आता है तो आप उससे सामान ना दें। और समय समय पे स्वयं जिला कलेक्टर जो हैं वो औचक निरीक्षण भी दुकानों का कर रहे हैं। पर हालांकि पूरी तरह से बाजार खुलने का आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की जो भीड़ है वो कुछ ज्यादा ही बाजार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल 3 शहरों का जायजा हमने लिया, राजधानी भोपाल, ग्वालियर, रीवा का, जहां पर तस्वीर ये कहती है कि कहीं ना कहीं लोग काफ़ी हद तक जागरूक हैं, लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आता है और जो नियम है उनका पालन यहाँ पर हो रहा है। वासु, आपका बहुत शुक्रिया, प्रहलाद आपका भी बहुत शुक्रिया और अंचल आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। तो करीब 2 महीने बाद दुकानें खुली हैं, सभी दुकानें खोलने के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं और जैसे ही आदेश होते हैं वैसे ही लोगों की भीड़ हमें बाज़ारों में देखने को मिलती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोग काफ़ी हद तक
जागरूक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आते हैं और वो तमाम नियमों का पालन करते हुए भी नजर आते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि सावधानी ही अभी सबसे बड़ी दवाई है हमारे पास कोरोना से बचाव के लिए। और हमने देखा था कि लापरवाही करने पर क्या होता है, पूरे देश में किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया। तो अनलॉक हो चुके हैं बाजार, लेकिन जिम्मेदारी अब जनता की कि सावधानी हमें बरतनी है।